देखिएगा अब आप लोग तो बेसिकली जो हमारा टॉपिक चल रहा था वो था महाजनपद पीरियड या महाजनपद काल। और महाजनपद काल के अंतर्गत या महाजनपद काल के अंदर ही रिलीजियस मूवमेंट शुरू हुए भारत में, जिनको हम बोलेंगे रिलीजियस मूवमेंट ड्यूरिंग द एंशिएंट टाइम, यानी प्राचीन काल के कुछ धार्मिक आंदोलन। तो रिलीजियस मूवमेंट ड्यूरिंग द एंशिएंट टाइम, इस टॉपिक में हम दो रिलीजन्स को डिस्कस करेंगे, एक बुद्धिज्म दूसरा जैनिज्म। और सबसे पहले हम बात कर रहे हैं किस रिलीजन की, बुद्धिज्म की, यानी बुद्ध धर्म। क्लियर। तो थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे बुद्धिज्म के बारे में या बुद्ध धर्म के बारे में। सबसे पहली बात आती है कि बुद्धिज्म के या बुद्ध धर्म के जो फाउंडर थे वो कौन थे। तो सबसे पहले हम बात करें अगर फाउंडर की, तो आप लोगों को पता है बुद्ध धर्म के जो फाउंडर थे वो थे गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध, क्लियर। बौद्ध धर्म के जो फाउंडर थे वो कौन थे, गौतम बुद्ध। क्लियर। गौतम बुद्ध को ही कहा जाता है गौतम बुद्ध को ही कहा जाता है लाइट ऑफ एशिया। क्लियर। तो एशिया का प्रकाश पुंज या लाइट ऑफ एशिया किसे कहते हैं हम, गौतम बुद्ध को। क्लियर होगी इतनी बात। तो आप लोग समझ सकते हैं कि द फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म इज गौतम बुद्ध, और गौतम बुद्ध को ही कहा जाता है लाइट ऑफ एशिया। इस बात को ध्यान रखिएगा, लाइट ऑफ एशिया किसे कहा गया है, गौतम बुद्ध को। तो लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है गौतम बुद्ध को। चलिए इतनी बात हम समझ सकते हैं, इतनी बातें हमको पता है कि बौद्ध धर्म के जो फाउंडर थे वो गौतम बुद्ध थे, और गौतम बुद्ध को कहा जाता है लाइट ऑफ एशिया। क्लियर। एशिया का प्रकाश पुंज हिंदी में। ठीक है, आगे चलते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे गौतम बुद्ध के बारे में और उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के बारे में। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं सम इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू गौतम बुद्ध। तो सबसे पहले अगर हम बात करें गौतम बुद्ध से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के बारे में, तो सबसे पहले बात आती है गौतम बुद्ध के बर्थ के बारे में। बर्थ यानी कि जन्म। गौतम बुद्ध का बर्थ या जो जन्म है वो कब हुआ है, तो गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ है वो हुआ है 563 563 बिफोर बीसी में, 563 बीसी में। क्लियर। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ है, 563 या 563 बीसी में। क्लियर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट अगर हम बात करें बर्थ की, तो बर्थ तो समझ गए हम कि 563 बीसी में हुआ है, लेकिन गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ है ये कहाँ पर हुआ है, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ है। तो प्लेस की अगर बात की जाए तो गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ है वो हुआ है नेपाल के लुम्बिनी नामक गांव, नेपाल के लुम्बिनी नामक ग्राम में, जो कपिलवस्तु के अंतर्गत आता है। तो इनका जो जन्म हुआ है वो नेपाल के लुम्बिनी में हुआ है, जो कपिलवस्तु नेपाल के अंतर्गत आता है। क्लियर। तो हमने बात करी गौतम बुद्ध के बर्थ की, और दूसरा गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ उसके बारे में। ठीक है, थर्ड पॉइंट अगर हम बात करें गौतम बुद्ध के फादर या पिता के बारे में। गौतम बुद्ध के जो पिता थे उनका नाम था शुद्धोधन। शुद्धोधन जो थे वो शाक्य कुल या शाक्य गण के क्षत्रिय थे। समझ गए ना। तो अगर शुद्धोधन की बात की जाए, शुद्धोधन शाक्य कुल के या शाक्य गण के क्या थे, क्षत्रिय थे। क्लियर। तो ये बात ध्यान रखिएगा, इनके पिता का नाम था शुद्धोधन, जो शाक्य कुल या शाक्य गण के क्या थे, क्षत्रिय थे। क्लियर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें गौतम बुद्ध की माँ का नाम या मदर का नाम, तो गौतम बुद्ध की जो माँ थी उनका नाम था महामाया। महामाया कोलिया वंश से रिलेटेड थी। इनका जो वंश था वो कौन सा था, कोलिया वंश। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, महामाया का जो वंश है वो है कोलिया वंश। अब यहाँ पे एक बात आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि गौतम बुद्ध के जन्म के 7 दिन के अंदर या 7 दिन के बाद उनकी माँ महामाया का क्या हो गया था, निधन हो गया। तो उनके जन्म के 7 दिन के बाद ही उनकी माँ का निधन हो गया था, इसलिए उनका जो पालन पोषण है वो उनकी मौसी के द्वारा किया गया। तो उनका बेसिकली जो पालन पोषण है वो किसने किया, उनकी मौसी ने, और उनकी मौसी का नाम है प्रजापति गौतमी। उन्हीं से इन्हें नाम मिला है कौन सा, गौतम बुद्ध। तो बेसिकली अगर बात की जाए गौतम बुद्ध का जो पालन पोषण है वो उनकी मौसी के द्वारा किया गया, जो बाद में उनकी सौतेली माँ भी बन गई, क्योंकि उन्होंने विवाह कर लिया किसके साथ, शुद्धोधन के साथ। क्लियर। तो बेसिकली अब उनकी जो सौतेली माँ है या जो फॉस्टर मदर है उनका नाम है प्रजापति गौतमी, फॉस्टर मदर प्रजापति गौतमी। क्लियर। तो ध्यान रखिएगा, फॉस्टर मदर का नाम है प्रजापति गौतमी। प्रजापति गौतमी। क्लियर।
तो ध्यान रखिएगा, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो रिलेटेड है गौतम बुद्ध से रिलेटेड या उनकी सब पर्सनल इंफॉर्मेशन से रिलेटेड। तो गौतम बुद्ध का जन्म होता है 563 बीसी में। कहाँ होता है? लुम्बिनी, जो नेपाल के कौशाम्बी में आता है। पिता का नाम था शुद्धोधन, जो शाक्य कुल के या शाक्यगण के क्षत्रिय थे। माता का नाम था महामाया, जो कोलिया वंश से थी। और चूंकि उनके जन्म के 7 दिन के बाद ही उनकी माँ का निधन हो गया, इसलिए उनका जो पालन पोषण है वो उनकी मौसी के द्वारा किया गया। मौसी का नाम था प्रजापति गौतमी। और दूसरी बात इंपॉर्टेंट ये है कि प्रजापति गौतमी ही गौतम बुद्ध की फर्स्ट फीमेल डिसिपल यानी पहली महिला शिष्य भी बनी थी। तो फर्स्ट डिसिपल नहीं बनी थी, फर्स्ट फीमेल डिसिपल बनी थी। तो गौतम बुद्ध की जो पहली महिला शिष्य थी वो कौन सी थी? प्रजापति गौतमी। ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। गौतम बुद्ध का जो विवाह हुआ वो बहुत ही कम आयु में यानी 16 वर्ष की आयु में उनका विवाह हो गया था। तो अगर हम बात करें उनकी वाइफ के बारे में, ठीक है, इन फैक्ट्स को मैं मिटा देता हूं। गौतम बुद्ध की अगर वाइफ की बात की जाए तो गौतम बुद्ध की वाइफ का नाम था यशोधरा, क्योंकि गौतम बुद्ध का विवाह 16 ईयर की एज में ही हो गया था, 16 वर्ष की आयु में, और उनकी वाइफ का नाम था यशोधरा। क्लियर? तो उनकी वाइफ का नाम था यशोधरा। और गौतम बुद्ध के का एक सन था, एक पुत्र था, जिसका नाम था राहुल। क्लियर? तो यहाँ पर आप लोगों को जो जितनी भी पर्सनल इंफॉर्मेशन थी गौतम बुद्ध से रिलेटेड वो यहाँ पर कंप्लीट होती, जो आप लोग समझ गए हैं। जैसे कि गौतम बुद्ध का, अच्छा एक चीज और, गौतम बुद्ध का चाइल्डहुड नेम, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ। क्लियर? गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। ये बात ध्यान रखिएगा, सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। क्लियर? गौतम बुद्ध के कुछ अन्य नाम भी थे, लाइक शाक्य मुनि, क्योंकि वो उनके पिता शाक्यगण के क्षत्रिय थे, इसलिए उनको एक नाम मिला शाक्य मुनि। जब उन्हें ज्ञान प्राप्त हो गया तब उन्हें बुद्ध का नाम मिला या गौतम बुद्ध उन्हें कहा जाने लगा इस तरह। और उनका एक नाम था तथागत। समझ गए? तो तथागत, बुद्ध, शाक्य मुनि, गौतम, सिद्धार्थ, ये सब गौतम बुद्ध के अन्य नाम थे। बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। ठीक है, तो पर्सनल इन्फॉर्मेशन में हमने कई सारी चीज़ों के ऊपर डिस्कस कर लिया है। अब हम आगे चलते हैं कुछ और चीज़ों के बारे में। देखिए, जब गौतम बुद्ध का जन्म हुआ तो उनके पिता ने कुछ एस्ट्रोलॉजर्स को बुलाया, कुछ भविष्य देखने वाले लोगों को बुलाया, और उन लोगों ने ये कहा कि आपका जो पुत्र है वो या तो राजा बनेगा या फिर वो बड़ा होकर एक साधु या संत बनेगा। क्लियर? तो दो चीजें उन्होंने बताई कि या तो ये एक राजा बनेगा या फिर एक क्या बनेगा? साधु या संत बनेगा। राजा बनने तक तो ठीक था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन उन्होंने कहा ये एक साधु संत भी बन सकता है। तब से उनके पिता के मन में एक चिंता बैठ गई और उन्होंने गौतम बुद्ध को महलों में ही रखा, सारी सुख सुविधाओं के साथ। समझ गए? तो पूरी तरह से उन्हें महल में रखा जाता, उनके आसपास कई सारे नौकर होते, कई सारे अधिकारी होते, सब यूथ होते। अगर कोई बीमार पड़ जाता तो उसकी जगह पर नया या एक जो है तंदुरुस्त ऑफिसर को अपॉइंट कर दिया जाता था। तो कोशिश ये की गई उनके पिता के द्वारा कि किसी भी प्रकार का दुख, किसी भी प्रकार का कष्ट जो है गौतम बुद्ध के सामने ना आए, किसी भी प्रकार के दुख उनके सामने ना आए, उनको पता ही नहीं चले कि दुख क्या होता है। इस तरह से कोशिश की गई गौतम बुद्ध के पिता के द्वारा। समझ गए? और उन्हें अपने महल में ही सारी सुविधाओं के साथ रखा गया। अब क्या हुआ है गौतम बुद्ध के जीवन में, आगे क्या हुआ, आगे क्या कंडीशन हुई कि ये सारी चीज़ें जो उन्होंने एक धर्म स्थापित किया, वो सारी घटनाएं कैसे घटी उसको समझते हैं। एक बार क्या हुआ कि गौतम बुद्ध को ये मन हुआ बाहर घूमने जाने का। तो गौतम बुद्ध ने अपने सारथी, अपने चेरियोटर से कहा, चेरियोटर इट मीन्स सारथी, रथ चलाने वाला। गौतम बुद्ध का जो सारथी था उसका नाम था चन्न। तो उन्होंने अपने सारथी चन्न से कहा कि आज हम जो है घूमने के लिए निकलते हैं। समझ गए? तो वो घूमने के लिए निकले शाम के समय या किसी समय वैशाली में। जब वो वैशाली में घूमने के लिए निकले तो उनके सामने 4 दृश्य आए, 4 सीन हुए। और उन 4 दृश्य की अगर बात करें तो 4 दृश्य कौन कौन से थे जो उनके सामने आए थे, अगर हम उनकी बात करें। सबसे पहले जब वो वहाँ पर गुजर रहे थे, जब वो वैशाली में घूमने के लिए निकले थे, तो सबसे पहले उनके सामने एक ओल्ड मैन, एक बुजुर्ग व्यक्ति आया। क्लियर? तो सबसे पहले उनके सामने एक व्यक्ति दिखा जो कि एक ओल्ड मैन था, एक बुजुर्ग व्यक्ति था। क्लियर? बुजुर्ग व्यक्ति, एक बूढ़ा व्यक्ति। ठीक है, आगे देखें, आगे कुछ आगे दूरी पर गए
तो उनके सामने एक जो नया जो सीन था वो ये था कि एक काफ़ी बीमार व्यक्ति था, समझ गए ना, एक सिक मैन। तो एक जो उनको दिखा वो दिखा सिक मैन, यानी कि बीमार व्यक्ति। तो सबसे पहले उन्हें एक ओल्ड मैन दिखा, उसके बाद एक सिक मैन यानी कि एक बीमार व्यक्ति जो बेड पर था, काफ़ी बीमार या बीमारी की स्थिति में। थर्ड उन्हें एक डेड बॉडी दिखी, ये सिक मैन मतलब मरने ही वाला था। फिर उन कुछ आगे गए तो उन्हें एक डेड बॉडी मिली, यानी कि एक मृत व्यक्ति मिला, एक शव मिला, शव, समझ गए। तो एक डेड बॉडी, और इसके बाद फोर्थ जो सीन हुआ उनके सामने वो हुआ एक तपस्वी। उनको एक तपस्वी दिखा, एक ऋषि दिखे। एक क्या दिखा? तपस्वी, जो अपने मस्ती में था, जो काफ़ी खुश था, जो आगे बढ़ते जा रहा था अपने भजन या भगवान का नाम लेते हुए। तो एक तपस्वी उनको दिखा। इन चारों दृश्यों को देखने के बाद उनके मन में एक हलचल हुई, एक मूवमेंट हुआ और उन्होंने अपने सारथी से पूछा कि ये सब क्या है। सारथी ने उन्हें बताया कि जीवन जो है वो दुखों से भरा हुआ है, जीवन में दुख ही दुख हैं, और ये सभी लोग जो यहाँ पर हमें दिख रहे हैं वो भी दुख से पीड़ित हैं, यानी कि इनके जीवन में कुछ ना कुछ दुख है। सभी लोगों के जीवन में कुछ ना कुछ दुख होता है, समझ गए ना। तो अगर हम जीवन में आए हैं, अगर हम मनुष्य हैं, तो हमारे जीवन में दुख क्या होगा? जुड़ा हुआ होगा। ये सारी चीज़ें गौतम बुद्ध के लिए नहीं थी, क्योंकि उन्होंने कभी कोई दुख, कोई भी सोरो अभी तक जो है फेस नहीं किया था। अब उनके सारथी ने ये सारी चीज़ें कही गौतम बुद्ध से। तो फिर गौतम बुद्ध ने पूछा कि वो जो चौथा व्यक्ति था वो तो काफ़ी खुश था, उसको तो कोई दुख था नहीं। तब सारथी ने उन्हें ये रिप्लाई किया कि चूंकि वो अपना घर परिवार सब कुछ छोड़ चुका है, वो तपस्वी बन चुका है, और अब उसके जीवन का एक ही लक्ष्य है, वो है मोक्ष की प्राप्ति करना, समझ गए। तो मोक्ष प्राप्ति ही जीवन का अंतिम लक्ष्य है, जो मृत्यु होने के बाद हमें प्राप्त होती है। मृत्यु होने के बाद हमें मोक्ष प्राप्ति होगी। और वो जो तपस्वी है उसके जीवन का अब एक ही लक्ष्य है, अब उसे किसी भी प्रकार से कोई भी लालच नहीं है, कि कोई भी मोह नहीं है, और अब उसका सिर्फ एक ही टारगेट है, मोक्ष की प्राप्ति, जो मृत्यु होने के बाद उसको प्राप्त होगी। क्लियर? ये सारी बातें गौतम बुद्ध के मन में गई। ये सारी बातें जब गौतम बुद्ध को पता चली, फिर जब वो महल गए तो महल में उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। महल में अब सारी जो सुख सुविधाएं थी अब वो उन्हें ठीक नहीं लग रही थी। अब उनके जीवन का एक ही लक्ष्य था, मोक्ष की प्राप्ति करना। और दूसरी बात ये कि जो उन्हें बताया गया कि मनुष्य का जीवन दुखों से भरा हुआ है, तो अब उनके जीवन का एक ही लक्ष्य था कि बेसिकली ये जो दुख है मनुष्य के जीवन में, इस दुख के कारण को पता करना और उस कारण का हल ढूंढना, और इस मनुष्य प्रजाति को इस दुख के कारण से क्या करना? दूर करना। ये अब उनके जीवन का क्या बन गया? लक्ष्य बन गया। अब उनके दिमाग में, उनके मन में एक बहुत ही ज़्यादा जो है एक परेशानी रहती, वो खुश नहीं रह पाते, या वो एक संकुचित हो गए, काफ़ी ज़्यादा परेशान रहने लगे। और अब उनका बस यही लक्ष्य था कि किसी भी तरह वो घर से बाहर निकले और इस चीज़ को खोजने में, इस ज्ञान को ढूंढने में वो लग जाए। तब एक दिन 29 वर्ष की आयु में रात्रि में या नाइट के टाइम पर वो बिना किसी को बताए अपने घर को त्याग कर वो जंगल की ओर चले गए। ज्ञान प्राप्ति के लिए या मोक्ष की प्राप्ति के लिए वो जंगल की ओर क्या हुए? चले गए। एक दिन अचानक से बिना किसी को बताए अपने सारथी चन्न और अपने एक प्रिय हॉर्स, अपने एक फेवरेबल हॉर्स कंठक को साथ में लेकर, समझ गए। तो इतनी चीजें हमने डिस्कस की। अब जब वो जंगलों में गए, जब जंगल में गए आगे, तो उन्हें कुछ लोग मिले। अगर हम बात करें जो लोग उन्हें जंगल में मिले हैं, उनमें कौन कौन से लोग हैं जो उन्हें जंगल में मिले, हम उनके बारे में डिस्कस करते हैं। चलिए देखिएगा यहाँ पर। तो रिलीजियस मूवमेंट ड्यूरिंग एंशियंट टाइम, प्राचीन काल का जो रिलीजियस मूवमेंट था, जो धार्मिक आंदोलन था, अगर हम उस धार्मिक आंदोलन की बात करें तो उसमें 2 रिलीजन्स भारत में उत्पन्न हुए, 2 नए धर्म भारत में आए, जो कि थे जैन धर्म और बौद्ध धर्म। तो 2 नए धर्मों का उदय हुआ। हमें इस बात को समझना है कि आखिर इन 2 नए धर्मों के उदय होने के पीछे का रीजन क्या था, क्यों ये 2 नए धर्म उत्पन्न हुए उस समय के पीरियड में, आखिर ऐसी क्या समस्या थी, आखिर ऐसी क्या प्रॉब्लम थी कि ये 2 नए धर्मों की उत्पत्ति की जरूरत महसूस हुई लोगों को, समझ गए। तो आप लोग बस इस बात को समझें कि उस समय का जो समाज था, जो पोस्ट वैदिक पीरियड में चल रहा था, उस समय पर
सबसे श्रेष्ठ जो कम्युनिटी थी, सबसे श्रेष्ठ जो कैटेगरी थी, वो कौन सी कैटेगरी थी? आप लोगों को पता है सबसे श्रेष्ठ जो कैटेगरी थी वो थी ब्राह्मण रिलीजन या ब्राह्मण कम्युनिटी। सबसे श्रेष्ठता जिसको दी गई थी वो ब्राह्मणों को दी गई थी, समझ गए ना। तो अब क्या हुआ, ब्राह्मणों की श्रेष्ठता के कारण बाकी के जो कैटेगरी थी वो अपने आप को जो है नीचा देख रही थी या वो अपने आप को ठीक नहीं पा रही थी। क्लियर? इस चीज का सबसे ज्यादा जो असर हो रहा था वो क्षत्रियों पर हो रहा था, क्योंकि वेदों को पढ़ने का अधिकार, ग्रंथ लिखने का अधिकार, लिटरेचर लिखने का अधिकार, पढ़ने का अधिकार, पूजा पाठ करने का अधिकार, वो सिर्फ और सिर्फ किसको था? ब्राह्मणों को था, और किसी को नहीं था। अब इस वर्चस्व को खत्म करने के लिए, इस सोच को खत्म करने के लिए जो नए धर्म बने, जो नए लोग आए, वो आए क्षत्रिय लोग, समझ गए ना। तो दूसरी जो पावरफुल कम्युनिटी या कैटेगरी थी उस समय क्षत्रिय कैटेगरी थी। तो जो सामने आए हैं वो कौन आए? क्षत्रिय लोग आए। और दो क्षत्रिय कुल के लोगों ने दो नए रिलीजन स्टार्ट किए हैं। कौन कौन से? बुद्धिज्म और जैनिज्म। समझ में आ गई बात आप लोगों को? तो बेसिकली रीजन क्या रहा कि ब्राह्मणों की जो एलिमनी थी, ब्राह्मणों का जो वर्चस्व था, उसको समाप्त करने के लिए पोस्ट वैदिक एंशियंट टाइम में दो नए धर्मों की उत्पत्ति हुई। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बुद्धिज्म की या बौद्ध धर्म की। चलिए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। यहां से कुछ क्वेश्चंस हैं जो बार बार एग्जाम में देखे गए हैं, जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट आप लोगों के लिए ये है कि आपसे पूछा जाएगा फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म, बुद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म। तो बुद्ध धर्म के जो संस्थापक थे, जो फाउंडर थे, वो कौन थे? गौतम बुद्ध। कौन थे? गौतम बुद्ध। ध्यान रखिएगा, GAUTAM, गौतम बुद्ध। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध। तो सबसे पहली चीज हमने डिस्कस की, गौतम बुद्ध ही बौद्ध धर्म के संस्थापक थे, और कोई व्यक्ति नहीं था, और कोई भी पर्सन नहीं था। जिसे जैन रिलीजन में क्या होता है? 24 तीर्थंकर्स होते हैं, जिन्हें हम जो जैन धर्म के सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन मानते हैं। 24 तीर्थंकर्स बुद्ध रिलीजन में एक ही पर्सन है जो कि है गौतम बुद्ध। ठीक है, आगे चलते हैं। गौतम बुद्ध को ही कहा जाता है लाइट ऑफ एशिया। तो ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है आप लोगों से कि लाइट ऑफ एशिया किसे कहते हैं। तो यहाँ पे लिख लेना आप लोग, लाइट ऑफ एशिया। लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है किसको? गौतम बुद्ध को। ये दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा आप लोगों के लिए। एशिया का प्रकाश पुंज क्यों कहते हैं? क्योंकि आप लोग पता है एशिया में प्रकाश या एशिया में ज्ञान देने का काम किसने किया? गौतम बुद्ध ने किया, इसलिए उन्हें कहा जाता है लाइट ऑफ एशिया। ठीक है, आगे चलते हैं अपन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे गौतम बुद्ध से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बात या कुछ पर्सनल इंफॉर्मेशन। सबसे पहले हम बात करेंगे पर्सनल इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू गौतम बुद्ध। तो सबसे पहली बात आती है यहाँ पर, सबसे फर्स्ट पॉइंट ये आता है कि गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ? बर्थ। सबसे पहला पॉइंट बर्थ। तो गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था 563, इट मींस 563 बिफोर क्राइस्ट BC में। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ? 563 BC। तो ये बात ध्यान रखिएगा, आपसे पूछा जाएगा। महावीर स्वामी का जन्म 540 BC में हुआ और इनका जन्म हुआ 563 BC, इट मींस उनसे भी पहले। ठीक है, दूसरा पॉइंट आपसे पूछा जाएगा कि प्लेस क्या था, कहाँ हुआ था जन्म। तो आप लोगों को ध्यान रखना है, गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था नेपाल के लुम्बिनी नामक ग्राम में, जो कपिलवस्तु स्टेट के अंतर्गत आता था। तो प्लेस जो होगा वो होगा लुम्बिनी। लुम्बिनी जो कहाँ है? जो कि है नेपाल में। क्लियर? ये बात ध्यान रखना। थर्ड पॉइंट, तीसरा पॉइंट आपसे पूछा जाएगा गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था। तो गौतम बुद्ध के जो पिता थे उनका नाम था शुद्धोधन। लेकिन यहां से एक पॉइंट और है जो बनता है, शुद्धोधन की अगर बात करें तो वो शाक्य कुल के क्षत्रिय थे। ये बात ध्यान रखना है, शाक्य कुल के क्षत्रिय थे। उनका जो कुल था वो था शाक्य गण या शाक्य क्षत्रिय। इसका मतलब गौतम बुद्ध भी किस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं? क्षत्रिय कम्युनिटी। क्षत्रिय कम्युनिटी जिसका मतलब कि जो राजा होता है, जो क्षत्रिय लोग ही राजा बनते हैं। इट मींस कि उनके पिता क्या थे? राजा थे। शुद्धोधन है ना यहाँ पे, शुद्धोधन। तो शुद्धोधन भी एक राजा थे, शाक्य गण के, शाक्य कुल के वो क्षत्रिय थे, राजा थे, शासक थे। तो गौतम बुद्ध एक राजा के पुत्र थे। ठीक है, नेक्स्ट, गौतम बुद्ध की मां का नाम। गौतम बुद्ध की मां का नाम था महामाया। महामाया जो कोलिया वंश से रिलेटेड थी। क्लियर? कौन से वंश से संबंधित थी?
कोलिया वंश से। तो ये बात भी ध्यान रखना है, उनकी माँ का वंश जो था कोलिया वंश। अब आप लोग बस इतना समझें, गौतम बुद्ध के जन्म के 7 दिन के बाद उनकी माँ महामाया का क्या हो गया, निधन हो गया। तो उनकी माँ की डेथ हो गई आफ्टर हिज बर्थ ऑफ 7 days। तो 7 दिन के बाद उनकी माँ का निधन हो गया। अब उनकी माँ का निधन होने के बाद उनका जो पालन पोषण था वो उनकी मौसी के द्वारा किया गया। बाद में उनकी मौसी ने उनके पिता से विवाह कर लिया, जो उनकी सौतेली माँ भी बन गई। तो अगर हम बात करें यहाँ पर, उनका पालन पोषण करने वाली जो लेडी थी, यानी कि उनकी फोस्टर मदर मतलब पालन पोषण करने वाली माँ, फोस्टर मदर। इनकी जो फोस्टर मदर थी वो थी प्रजापति गौतमी, और प्रजापति गौतमी से ही उन्हें नाम मिला गौतम बुद्ध। तो यहां पर हम फोस्टर मदर की बात करें तो नाम क्या होगा, प्रजापति गौतमी। प्रजापति गौतमी GAU प्रजापति गौतमी की अगर हम बात करें तो उनकी जो फोस्टर मदर थी वो कौन सी थी, प्रजापति गौतमी। क्लियर जी, ठीक है। प्रजापति गौतमी से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि प्रजापति गौतमी ही उनकी फर्स्ट फीमेल डिसिपल भी बनी। तो गौतम बुद्ध की जो पहली महिला शिष्य थी वो कौन सी थी, प्रजापति गौतमी। ये बात ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर हमने कुछ पर्सनल इंफॉर्मेशन के बारे में डिस्कस किया गौतम बुद्ध से रिलेटेड। अच्छा, एक चीज और, गौतम बुद्ध का विवाह हुआ था 16 ईयर की एज में, 16 साल की आयु में ही उनका विवाह हो गया था, और उनकी वाइफ का नाम था यशोधरा। तो एक पॉइंट और ध्यान रखिएगा, उनकी जो वाइफ थी, वाइफ का नाम था यशोधरा। यशोधरा, हिज वाइफ वाज यशोधरा, क्योंकि इनका विवाह हो गया था 16 ईयर की एज में, 16 साल की आयु में। फिर उनका एक सन था, उनका एक पुत्र भी था, गौतम बुद्ध का एक पुत्र था जिसका नाम था राहुल। क्लियर, इतनी चीजें आप लोगों के सामने हमने डिस्कस कर ली है, पर्सनल इंफॉर्मेशन ऑफ गौतम बुद्ध। ठीक है, अब आगे चलते हैं, अपन चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमें सिर्फ फैक्ट की बात नहीं करना, हमें कंसेप्ट को समझना है। तो कंसेप्ट ये था कि आखिर ये दो धर्म बने ही क्यों। तो हमने बताया ब्राह्मणों की जो वर्चस्व था, ब्राह्मणों के उस वर्चस्व को समाप्त करने के लिए 2 धर्म उस समय पर आए। अब देखिए क्या हुआ कि जब गौतम बुद्ध का जन्म हुआ, उनके पिता ने जो भविष्य वक्ता होते हैं, जो एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं, उन्हें बुलाया और उनसे पूछा। तो तब उन भविष्य वक्ताओं ने ये कहा कि आपका जो पुत्र है वो या तो राजा बनेगा या फिर वो एक संत बनेगा, एक तपस्वी, एक साधु बनेगा। ये बात उन्होंने उनके पिता को बताई। तब उनके पिता को यहाँ पर से जो है चिंता होना शुरू हुई, क्योंकि अगर वो राजा बनता तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन साथ में ये भी बोला गया है कि वो साधु या संत भी बन सकते हैं, तपस्वी भी बन सकते हैं। तब से उनके मन में प्रॉब्लम आना शुरू हुई। तब उनके पिता ने क्या किया, गौतम बुद्ध को महलों के अंदर रखा, उन्हें सारी सुविधाएं दी गई, सारे सुख दिए गए, किसी प्रकार की दुख या तकलीफ उनके सामने नहीं आने दी। सारे जो नौकर थे, सारे के सारे जो अधिकारी थे, सारे के सारे जो ऑफिसर्स थे, सर्वेंट्स थे, वो उनके आसपास रहा करते थे, सारी सुविधाएं उनको दी गई। कोई भी बीमार अगर होता था तो उसे हटाकर तुरंत एक नए व्यक्ति को वहां पर अपॉइंट कर दिया जाता था। कोशिश ये की गई कि गौतम बुद्ध के सामने किसी भी प्रकार का दुख, किसी भी प्रकार की तकलीफ सामने ना आ पाए। तो बेसिकली ये किया गया। अब आगे जीवन में और आगे क्या हुआ, एक बार गौतम बुद्ध टहलने के लिए, घूमने के लिए शहर में बाहर की तरफ जाना चाहते थे। तो उन्होंने अपने सारथी, जिसका नाम था चन्न, जो उनका एक चेरियोटर या सारथी था, उनसे कहा कि हमें शहर में जो है घूमने के लिए जाना है। और वो फिर शहर में टहलने के लिए निकले वैशाली में। जब वो शहर में टहलने के लिए निकले तो उनके सामने 4 दृश्य आए, 4 उनके सामने दृश्य आए, 4 उनके सामने सीन आए। अब उन 4 दृश्य को देखकर ही उनके जीवन में एक इम्पोर्टेंट चेंज आ गया, एक परिवर्तन आ गया, और ये उनके जीवन की एक इवेंट बन गई, एक इम्पोर्टेंट इवेंट बन गई, जिसके बाद उनका जीवन पूरी तरह से चेंज हो गया, उनका लक्ष्य जीवन के प्रति चेंज हो गया। अब देख लेते हैं अपन क्या दृश्य उनको दिखे जब वो वैशाली में टहलने के लिए निकले। देखिएगा यहाँ पे जो 4 दृश्य उनको दिखे, जो 4 सीन उनको दिखे, वो इस तरह से थे। सबसे पहले उन्हें अगर 4 सीन्स की बात करें तो सबसे पहले उन्हें एक
ओल्ड मैन, ओल्ड मैन इट मीन्स एक बुजुर्ग व्यक्ति दिखाई दिया, एक ओल्ड मैन एक बुजुर्ग व्यक्ति दिखाई दिया। दूसरी बात करें तो दूसरे नंबर पे उन्हें एक सिक मैन इट मीन्स एक बीमार व्यक्ति दिखाई दिया, एक बीमार व्यक्ति दिखाई दिया। थर्ड नंबर की अगर हम बात करें तो फिर उन्हें एक डेड बॉडी इट मीन्स एक शव दिखाई दिया। और फिर फोर्थ पोजीशन की अगर बात करें तो फिर उन्हें एक एसेटिक, एक तपस्वी इट मीन्स कि एक एसेटिक उनको दिखाई दिए, एसेटिक मीन्स तपस्वी। क्लियर? तो बेसिकली यहाँ पे बात की जाए तो उन्हें चार दृश्य दिखे, एक बुजुर्ग व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, एक शव और एक तपस्वी। तब उन्होंने अपने सारथी से पूछा कि आखिर ये क्या हो रहा है, ये क्या है। तब उनके सारथी ने कहा कि जीवन दुखों से भरा हुआ है, जीवन में दुख है, दुख ही दुख है, और मनुष्य जीवन दुखों से ही चलता है, दुख ही होते हैं मनुष्य के जीवन में, दुखों का आना जाना लगा रहता है। क्योंकि गौतम बुद्ध ने तो कोई दुख देखा नहीं था, अब उनके सामने ये चीजें दिखी, तब उन्होंने इसके पीछे अपने सारथी से कई क्वेश्चंस जो हैं पूछे। सारथी ने कहा कि हर व्यक्ति के जीवन में दुख आते रहते हैं, दुख ही दुख है, और चूंकि ये जो सारे लोग आप लोगों को दिखे ये भी दुखों से ही पीड़ित हैं। तब गौतम बुद्ध ने कहा कि जो चौथा व्यक्ति था वो तो एक खुश व्यक्ति था, तपस्वी, जो एक खुशी से जो है भजन गाते हुए बढ़े जा रहा था या जाते जा रहा था। तब उस सारथी ने गौतम बुद्ध को बताया कि वो एक तपस्वी था और उसने अपना घर परिवार, लालच, मोह माया सब कुछ छोड़ दिया है, और अब वो जहां पर भी रुकता है, जहां पर भी जाता है, रात होती है तो वहीं सो जाता है, कुछ मिलता है तो खा लेता है, तो वो पूरी तरह से फ्री हो चुका है। उसके जीवन का एक ही लक्ष्य है, मोक्ष की प्राप्ति करना, जो उसे मृत्यु होने पर प्राप्त होगी। समझ गए? तो उसके जीवन का एक ही टारगेट है कि मोक्ष प्राप्त कर ले वो। समझ गए? तो बेसिकली ये सारी चीजें गौतम बुद्ध को बताई गई। अब गौतम बुद्ध जब वापस महल गए, अपने घर गए, अपने महल में गए, तब उन्हें कोई भी सुख सुविधा, महल के ऐशो आराम बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे थे। उन्हें उन सारी चीज़ों से परेशानी हो रही थी, और अब उनके मन में एक व्याकुलता थी। उस व्याकुलता के कारण ही उन्होंने तय करा कि वो अब अपने इस घर को त्याग देंगे और जंगलों में जाएंगे, एकांत में जाएंगे और मेडिटेशन करेंगे। और बेसिकली ये जो तकलीफ है, ये जो दुख है जो मनुष्य के जीवन के अंदर व्याप्त हैं, उन दुखों को किस तरह दुख दूर किया जाए, उन दुखों के पीछे का क्या कारण है, उन चीज़ों को जानेंगे, समझेंगे और जो है मोक्ष की प्राप्ति करेंगे। वही उनके जीवन का एक लक्ष्य होगा। क्लियर? इस तरह के विचार उनके मन में आए और उन्होंने तय किया गृह त्याग करने का, अपने घर को छोड़ने का। क्लियर? तो 29 वर्ष की आयु में, 29 ईयर की एज में, मध्य रात्रि को या आधी रात को, रात में किसी समय बिना किसी को बताए अपने घर को त्याग दिया, अपने घर को छोड़कर वो चले गए। जब वो घर त्याग करके गए तो उनके साथ में एक तो उनका फेवरेबल हॉर्स, प्रिय हॉर्स था, प्रिय उनका घोड़ा था जिसका नाम था कंठक, और एक उनका सारथी था जिसका नाम था चंड। क्लियर?